हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम लोग एम्पियर सर्कुटल लॉ पढ़ेंगे। एम्पियर सर्कुटल लॉ से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, देखते हैं। तो इस लॉ से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, दिस लॉ डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर। तो ये लॉ भी हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देगा। इससे पहले हम लोग बायोट सावर्ट्स लॉ पढ़े थे, उसमें भी हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की थी स्टेट कंडक्टर के लिए, फिर उसकी डायरेक्शन देखी थी। तो यहाँ पे भी हम लोग यही करेंगे। चलिए एम्पियर सर्कुटल लॉ की डेफिनेशन देखते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी along a closed path is equal to mu naught times total current I passing through that path। तो ये क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल along a closed path is equal to mu naught times I enclosed b dot dl equal to mu naught I। ये आपको कुछ गॉस लॉ की तरह लग रहा होगा। गॉस लॉ में क्या करते हैं, ई डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रल इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ में करते हैं। वहाँ पे सरफेस इंटीग्रल होता है, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल है। इसका जो प्रूफ देखते हैं तो वहाँ पे हमें गॉसियन सरफेस लेना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हम लोग एम्पीरियल सरफेस लेंगे इसका प्रूफ जब देखेंगे तो। ठीक है, आपको डेफिनेशन समझ में आ गया। यहाँ पे आई जो होता है, ये आई क्लोज पाथ के अंदर का होना चाहिए, मतलब आई इनक्लोज होना चाहिए। अगर क्लोज पाथ के बाहर का आई है तो हम उसे इंक्लूड नहीं करते इसमें। चलिए मैं पहले कुछ एग्जांपल करा देता हूँ, उसके बाद हम लोग प्रूफ देखेंगे। यहाँ पे मैं फर्स्ट एग्जांपल लिया। आप लोग इसको इमेजिन कीजिए, यहाँ पे मतलब 3 कंडक्टर हैं, उसके अराउंड एक एम्पीरियल सरफेस है। अब हमें इसमें एम्पियर सर्कुटल लॉ लगाना है। तो क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट। अब यहाँ पे आई के लिए यहाँ पे 3 करंट्स हैं, तो I1 प्लस I2 सेम डायरेक्शन में है एंड माइनस I3। ठीक है, तो इस सरफेस में हमारे ये 3 करंट्स थे, तो आई इंक्लोज्ड ये हो गया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। वहाँ पे 3 सरफेस लूँगा मैं। सेकेंड एग्जांपल है, यहाँ पे मैं 3 सरफेस लिया। अब ये तीनों सरफेस के लिए हमें एम्पियर लॉ लगाना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये डॉट होगा तो परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड अपवर्ड डायरेक्शन, ये अपवर्ड के लिए होता है, डॉट लगाते हैं। और क्रॉस हो तो परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। आपके कॉपी में परपेंडिकुलर टू पेपर होगा। S1 सरफेस के लिए देखते हैं, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट। S1 के लिए ये दोनों अपवर्ड में है और ये डाउनवर्ड में है, तो क्या हो जाएगा, I2 प्लस I4 माइनस I1। S1 सरफेस के लिए सिर्फ यही करंट इनक्लोज्ड है, बाकी आउटसाइड है तो उसको हम नहीं लेंगे। फिर हम S2 के लिए देखते हैं।
S2 में कौन से करंट्स आ रहे हैं, I1 आ रहा है और I3 आ रहा है S2 सरफेस में, दोनों डाउनवर्ड है। ना हो जाएगा I1 प्लस I3। थर्ड सरफेस S3 के लिए, S3 में ये तीनों करंट्स आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा I2 प्लस I4 माइनस I3। I1 S3 सरफेस में नहीं है तो उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, आपको करंट इनफ्लो समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग एम्पीयर सर्कुलर लॉ का प्रूफ देखते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया। यहाँ पे मैं लैंग्वेज लिख दिया, क्या लिखा हूँ मैं, लेट ए स्ट्रेट कंडक्टर हैज करंट आई। एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू दिस कंडक्टर इज ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से देखें तो करंट की डायरेक्शन में थंब रहेगा और कर्वेचर ऑफ फिंगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई कंडक्टर के क्रॉस। अब यहाँ पे एक पी पॉइंट है। अब मैंने आपको बोला था कि हमें एम्पीरियल सरफेस लेना पड़ेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे ही हम एक आर रेडियस का एक सरफेस ले लेते हैं, सर्कल ले लेते हैं। ये हमारा एम्पीरियल सरफेस हो गया। पूरा सर्कल तो नहीं बन पाया, बट आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा मैं, ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू दिस कंडक्टर इज ए सर्कल ऑफ रेडियस आर पासिंग थ्रू पॉइंट पी। तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे हमें इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। तो मैंने आपको ये रूल बताया भी हो कि आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट आपको जिस साइड में होगा वहीं पे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। तो ये देखें, बी वेक्टर यहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या थी डायरेक्शन, ये ऐसे थी, और हमें रिजल्टेंट यहाँ पे मिल गया। यहीं पे मैं एक स्मॉल एलिमेंट डी एल ले रहा हूँ। डी एल की डायरेक्शन भी बी के अक्रॉस ही है। अब मैं लगा रहा हूँ इस सरफेस में एम्पीयर सर्कुलर लॉ। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along the circle is b dot dl को हम लोग डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, कॉस के टर्म में लिखते हैं ना। ये दोनों वेक्टर्स हैं, लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट होके हमें क्या देते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो बी डी एल कॉस थीटा, तो थीटा एंगल बी और डी एल के बीच का एंगल। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, सेम डायरेक्शंस में दोनों, तो ये हमें कॉस जीरो मिल रहा है। बी डी एल हो गया, कॉस जीरो वन होता है, यहाँ से डी एल क्या है हमारा, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना हो जाता है, 2 पाई आर। तो ये हमें मिल गया b इंटू 2 पाई आर। इसको हम इक्वेशन 1 मान रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा था, आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट था, हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ये आई
करंट जो फ्लो कर रहा है। इसी फिगर में हम लोग बायोट सावर्ट्स लॉ लगाए तो क्या आएगा, बायोट सावर्ट लॉ में क्या मिलेगा, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये कहाँ से आया, इसके लिए आपको बायोट सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन का लेक्चर देखना पड़ेगा। ये हम लोग का इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। चलिए देखते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, b डॉट डी एल इक्वल टू b की वैल्यू रखेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी क्या था 2πr, तो ये कट गए 2πr, तो हमें मिल गया b डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। हैंस प्रूव्ड। तो हमने प्रूव कर लिया b डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो हम एम्पियर सर्कुटल लॉ से भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। और जिस सरफेस के लिए हम लोग बायोट सावर्ट्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, वही सेम वैल्यू हमें एम्पियर सर्कुटल लॉ भी देगा। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अगले लेक्चर में हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन में ही हम लोग सोलेनॉइड टोरॉइड पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।